रोकने वाले नहीं है। ओके, नहीं होने वाला। आपने यूसीसी का जिक्र किया तो दामी जी पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि इस पर लीड लेकर यूसीसी लाकर पहला राज्य बनकर आपने बहुत प्रेशर में डाल दिया आपके बाकी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री सब हैं पहले तो। और दूसरी ये तो बड़ी अच्छी बात जो मैं देख रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, मोहन भागवत जी ने बड़ी प्रशंसा करी है जिस पैटर्न से, जिस तरीके से आप लोगों ने व्यापक तरीके से लोगों से बातचीत करके यूसीसी लाने का काम किया। और जब से यूसीसी आई है वी हैवंट हर्ड अ सिंगल इंसिडेंट जहां कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, तो वो उसके लिए तो बधाई देना चाहती हूं। आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। यूसीसी इज रियली द नीड ऑफ द आवर। और धामी जी आपने उसमें लीड लिया, पर ये आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं क्या बाकियों के लिए कि सीखो हमसे, ऐसे करते हैं यूसीसी लागू? क्योंकि बाकी लोग तो कहीं सर पकड़ रहे हैं, कहीं पांव पकड़ रहे हैं, कैसे करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। मेघा जी, ये देवभूमि है, देवभूमि से गंगा निकलती है जी, यमुना जी निकलती हैं, 4 धाम हमारे यहाँ हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है जी। और प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। यहाँ का हमारा 71% जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है, वनों से आच्छादित है। हिंदी में कहूँ, हाँ हाँ, वो बिल्कुल बोलिए। वनों से आच्छादित है जी, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, जी जी, पर्वतों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप जाएंगे आपको कोई ना कोई देव स्थान दिखाई देगा, कोई ना कोई धार्मिक स्थान दिखाई जी देगा। जी। तो हमने 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था जी कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें मैंडेट दिया और उसके बाद हमने सारे स्टेक होल्डर से बात करी, उसमें हमने कमेटी बनाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी ने काम किया। लगातार 2 सालों तक काम करते करते उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया, सारी प्रोसीजर की और हमने उसको लागू कर दिया जी। तो और लागू करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लागू हुआ। लोगों के मन में बहुत संदेह था जी कि इससे बड़ा मारपीट हो जाएगी, किसी वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट कर दिया जाएगा, लोगों को भरमाया भी गया था। जी जी जी। लेकिन उनके सारे संदेह, उनके सारे भ्रम इसके लागू होने के बाद दूर हो गए। बड़ी संख्या में आज मुस्लिम बहनें, मैं कहीं जाता हूँ, बड़ी संख्या में मुझे मिलने आती हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हैं कि उनकी प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां पर जो है उनको अब बहुत सारी कुरीतियां जो महिलाओं के साथ उस समाज में होती थी, बहु विवाह है, हलाला है, इद्दत है, इन सब से उनको छुटकारा मिला है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। और मैं तो कहूंगा कि देश की जो 50% आबादी है हमारी मातृशक्ति, उनका 100% सुरक्षा का कानून कोई है तो यूसीसी का कानून है। इसमें हर वर्ग की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है और दूसरे राज्यों को दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए, जैसे आपको लगता है देवभूमि से गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगोत्री ये उत्तराखंड से निकली। आने